वेलकम टू ओंकुल स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ जानेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म के शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं और महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की सारी जो छोटे छोटे फैक्ट हैं उनको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह स्थान नेपाल में है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में, और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। महात्मा गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम गौतम था, तभी इनका नाम महात्मा गौतम बुद्ध, तभी इन्हें गौतम बुद्ध। तो गौतम इनका गौतम से याद रखेंगे, इनके गोत्र का नाम क्या था? गौतम। महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। ये शाक्य गणराज्य के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी, जो कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। क्योंकि इनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए इनकी मौसी ने ही इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनके जो गुरु का नाम है वो है आलार कलाम। इन्होंने और इनके दूसरे गुरु का नाम है रुद्रक रामपुत्र। इनके जो दो प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। इनकी जो महिला शिष्य थी वो इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी। तो ये तो कुछ बातें थी जो इनके बचपन की बातें थी। जब ये महात्मा गौतम बुद्ध 29 वर्ष के हुए तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब ये गृह त्याग करके गए तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ये जो इनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध या फिर तथागत या फिर शाक्य मुनि। यानी कि सिद्धार्थ जो कि एक राजकुमार थे वो कहलाए तथागत, शाक्य मुनि या फिर बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद, अच्छा, इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। अच्छा, एक बात और अगर हम लोग ये जाने कि महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वो थी हमारी ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो महात्मा बुद्ध बोध गया से सारनाथ की तरफ आए। सारनाथ यानी कि वर्तमान वाराणसी के करीब है। सारनाथ का ही पुराना नाम मृगदाव या फिर ऋषिपत्तन भी कहा गया है। यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया लोगों के धर्म को और धर्म का चक्र परिवर्तन करने के लिए, जिसे कहा गया प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन परिवर्तन कहलाया। यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये तथागत या शाक्य मुनि कहलाए। फिर इन्होंने पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और इनके जो गृह त्याग करने की घटना थी वो क्या कहलाई? वो कहलाई महाभिनिष्क्रमण। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। ये सारनाथ कहाँ है? ये है हमारा वाराणसी के करीब। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर आए हमारे उत्तर प्रदेश में अवध प्रांत के तरफ, जो वर्तमान में श्रावस्ती या फिर कौशल राज कहा गया। इन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए और सबसे ज़्यादा इनके जो समर्थक थे वो यहीं पर बने। यहीं पर इन्होंने अंगुली माल डाकू था उसको उपदेश दिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया कौशल में। सर्वाधिक शिष्य कहाँ बने? सर्वाधिक शिष्य बने कौशल में। और पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में। ठीक है, इतना हो गया। महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में यह भी कहा गया है कि जब महात्मा गौतम बुद्ध
मल्ल की राजधानी कुशीनगर में थे। यानी कि मल्ल एक गणराज्य था और उसकी राजधानी थी कुशीनगर। वहां पर एक सूकर चलाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुबुद्ध। सुबुद्ध के घर पे ही महात्मा बुद्ध सूअर का मांस खा रहे थे। तो उन सूअर के मांस खाने से इन्हें डायरिया हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो वो है 483 ईस्वी पूर्व। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को सन्यासी बनाने के लिए प्रेरित करने वाली 4 घटनाएं। महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं में यह चीजें व्याप्त है कि जब महात्मा बुद्ध एक बार अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकले तो इन्हें 4 चीजें दिखाई दी। सबसे पहले इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत दुखी था। फिर इन्हें बीमार व्यक्ति दिखा जो बहुत ज्यादा बीमार था और उसके परिजन बहुत दुखी थे। फिर इन्हें मृत व्यक्ति दिखा और प्रसन्नचित्त सन्यासी दिखा। तो इन्हें ये तीनों चीजें बहुत दुखदाई लगी। फिर इसके बाद इन्होंने सन्यासी बनने का ठान लिया और ये सन्यासी बनने के लिए निकल गए। तो एग्जाम में यह भी पूछा गया है इनमें से कौन सी चीज महात्मा बुद्ध को दिखाई दी, कौन सी चीज नहीं दिखाई दी। तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति और प्रसन्नचित्त सन्यासी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की कुछ शिक्षाएं थी, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे, जिसमें से 4 आर्य सत्य हैं। प्रतीत समुत्पाद एक इनका सिद्धांत है। मध्यम मार्गी सिद्धांत है। अष्टांगिक मार्ग है। पंचशील सिद्धांत है। 10 शील सिद्धांत है। ये इतनी शिक्षाएं हैं महात्मा बुद्ध की, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग कुछ मान्यताएं देखते हैं जिनसे आजकल यूपी पीसीएस में और अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो महात्मा गौतम बुद्ध हैं, इनकी जो शिक्षाओं में ये अनीश्वरवादी दर्शन को मानते हैं, या ये भी कह सकते हैं ये वेदों को नहीं मानते हैं। अनीश्वरवादी यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। ये बात अलग है कि सबसे पहले जिस मानव मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई वो क्या थी? वो थे बुद्ध ही। ठीक है। तो मूर्ति पूजा के अगर मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं तो किस धर्म के लोग नहीं मानते हैं? बुद्ध धर्म के। अनीश्वरवादी कौन है? बुद्ध धर्म के लोग। वेदों को नहीं मानते हैं बुद्ध धर्म के लोग। कर्म कांड को नहीं मानते हैं बुद्ध धर्म के लोग। अनात्मावादी आत्मा को भी नहीं मानते हैं। क्षणिकवादी अ, ये मानते हैं कि संसार बहुत ही क्षणिक है, संसार की कभी भी एक क्षण में पूरा संसार खत्म हो सकता है। कर्मवाद को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है। अब इन जो हमारी जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में संसार में दुख है और दुख का कारण है। कारण क्या क्या हो सकते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, अज्ञानता, काम, लोभ, मोह, माया। तो इनका पहला आर्य सत्य क्या है? संसार में दुख ही दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा इनका आर्य सत्य है इस कारण को इस कारण का निवारण है। क्या है? तीसरा आर्य सत्य है इस कारण का निवारण है। चौथा, निवारण के लिए मार्ग है। मार्ग कौन सा है? मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यानी कि दूसरी शिक्षा हमारी क्या होगी? अष्टांगिक मार्ग। तो हमें बहुत सिंपल सा है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग। मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। जना हम लोग देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्गों को ही भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसको कल्याण मित्र कहा गया है, तो हमारा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद, समाधि स्कंद। प्रज्ञा स्कंद में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील स्कंद में सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। समाधि स्कंद में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसे याद कैसे रखना है? हम इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक हम लोग बनाते हैं। किसी
चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर संकल्प लेंगे कि ये काम करना है, संकल्प अपना बताएंगे, वाक करेंगे और फिर अपना कर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, संकल्प करेंगे और अपने संकल्प को बता देंगे, कर्म करेंगे। कर्म करेंगे तो आजीविका आएगी। ठीक है, आजीविका आएगी और उसके बाद थोड़ा सा थक जाएंगे तो हम लोग व्यायाम करेंगे और उसके बाद जब व्यायाम करेंगे फिर हमारी स्मृति अच्छी हो जाएगी और हम लोग समाधि ले लेंगे। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। एक बार इन्हें फिर से याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम किसी चीज़ को सम्यक दृष्टि से देखेंगे, संकल्प लेंगे, बताएंगे, वॉक, कर्म करेंगे, आजीविका कमाएंगे, व्यायाम करेंगे और अपनी स्मृति में उसको बैठा देंगे या अपनी स्मृति अच्छी कर लेंगे और समाधि ले लेंगे। तो इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग को हमें याद हो जाएंगे। इसके बाद पंचशील और 10 शील सिद्धांत बहुत आसान है। पंचशील सिद्धांत में 5 बातें हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। सत्य का मतलब है केवल सत्य बोलना, हमेशा सही बातें बोलना, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा मतलब जीवों को नहीं मारना। अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब कि संपत्ति को नहीं रखना। ब्रह्मचर्य यानी कि स्त्रियों से दूर रखना। तो ये पंचशील के 5 सिद्धांत थे। अब ये 10 शील सिद्धांत क्यों आ गए? पंचशील के 5 सिद्धांत मतलब ये सभी के लिए हैं, लेकिन 10 शील में जो और भी 5 सिद्धांत हैं ये केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं। इनको भी याद रखना है। इनको कुछ बातें बताई गई थी बौद्ध भिक्षुओं को कि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, किसी भी प्रकार के व्यभिचार में शामिल नहीं होना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना और आरामदायक बिस्तर का प्रयोग नहीं करना, आभूषणों का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, ये 10 शील सिद्धांत हो गए। ये सिद्धांत अगर हमें नहीं भी याद रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है। हमें हल्का हल्का हमने पढ़ लिया है तो हमें हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कुछ चित्र थे, उन्हें याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गर्भ। जब महात्मा गौतम बुद्ध अपनी माता के गर्भ में थे तो उनको एक बार सपने में हाथी दिखाई दिया था। तो गर्भ की घटना को हाथी से याद रखेंगे। जन्म, महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म को हम लोग कमल से याद रखेंगे और यौवन अवस्था को सांड से याद रखेंगे। सांड ताकत का प्रतीक होता है और यौवन अवस्था भी ताकत का प्रतीक होता है। तो गर्भ को याद रखेंगे हम लोग किससे? हाथी से। जन्म को किससे याद रखेंगे? कमल से। यौवन अवस्था को सांड से। अब बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है ग्रह त्याग। ग्रह त्याग को इससे पहले हमने बताया था। ग्रह त्याग को क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण। यानी कि ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और ग्रह महाभिनिष्क्रमण को किससे दर्शाया गया? घोड़े से। इसके बाद एक दूसरी अवस्था है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष से दर्शाया गया है। महात्मा गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए ज्ञान प्राप्ति को किससे दर्शाया गया है? बोधि वृक्ष से। समृद्धि को शेर से, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। समृद्धि को शेर से दर्शाया गया था। जब महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उन्होंने अपने प्रवचन देना शुरू किया था। तो पहला प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ के ऋषि पत्तन में। तो प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। और इसको किससे दर्शाया गया? चक्र से। जब महात्मा गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो उनके चारों तरफ एक चक्र पैदा हो गया। इसे ही कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसको किससे दर्शाया गया है? चक्र से दर्शाया गया है। निर्वाण, यानी कि जब व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो इसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, यानी कि पैरों के निशान। इसको किससे दर्शाया गया है? पैरों के निशान से। ठीक है, पैरों के निशान से दर्शाया गया है। मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया है। स्तूप ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते हैं। इसको स्तूप को अभी आगे भी और समझते हैं। और मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो हमें ये सारे प्रतीक चिन्ह भी याद रखने हैं।
निर्वाण और परिनिर्वाण का जरा अंतर समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या फिर जन्म मरण के चक्कर चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण वर्तमान जीवन में ही संभव है, जबकि परिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बौद्ध संघ। बौद्ध संघ के बारे में, बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध जो संघ होता था उसका संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर निर्भर होता था, अर्थात उसमें कोई भी व्यक्ति संघ का प्रमुख हो सकता था। गणतांत्रिक से आशय ये यही है। और गण और संघ में प्रवेश उपसंपदा कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संघ में प्रवेश क्या कहलाता था? उपसंपदा। और गृहस्थ जीवन का त्याग क्या कहलाता था? प्रव्रज्या। गृहस्थ जीवन का त्याग क्या कहलाता था? प्रव्रज्या। और संघ में प्रवेश क्या कहलाता था? उपसंपदा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुद्ध के ही जीवन काल में बौद्ध संघ का प्रमुख होना चाहता था? जब बुद्ध ने संघ की स्थापना की तो देखा धीरे धीरे बहुत सारे राजा महाराजा संघ आकर बहुत बड़े बड़े दान देने लगे थे। तो कुछ लोग संघ के प्रमुख भी बनना चाहते थे। तो उसमें से एक प्रमुख नाम है देवदत्त, जो महात्मा गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। वो पहले तो महात्मा गौतम बुद्ध का फॉलोवर बना, बाद में मतभेद होने के कारण बुद्ध का विरोधी बन गया। और विरोधी बनने के बाद वो चाहता था कि वो बौद्ध संघ का प्रमुख खुद बन जाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इनमें से कौन बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था, तो इसका आंसर होगा देवदत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति कहाँ मिली? वैशाली में। और यह अनुमति मिली महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। आनंद ने कहा कि बौद्ध संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति दी जाए। तो यह अनुमति कहाँ मिली? वैशाली में। अच्छा, इसे याद कैसे रखेंगे? वैशाली को याद रखेंगे। वैशाली एक ऐसा स्थान है जो नाम अपने आप में स्त्रियों का नाम लगता है। कैसा लगता है? स्त्रियों का। तो कहाँ पर अनुमति मिली? वैशाली में। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। अच्छा, इनकी पहली शिष्या कौन थी? हमने पढ़ा था इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। क्या नाम था इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। अब देखते हैं भारत के बौद्ध मठ। भारत में मुख्य रूप से 3 मठों को बस हम लोग याद रखेंगे। एक है हमारा हेमिस मठ, नामग्याल मठ, तवांग मठ। हेमिस मठ है हमारा लेह में। यहाँ पर क्या फेमस है? हेमिस महोत्सव। ठीक है। लामा छाम नृत्य, यहाँ पर दूसरी चीज जो फेमस है लामा छाम नृत्य। यहाँ पर दूसरा मठ है नामग्याल मठ। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में। तिब्बती गुरु दलाई लामा यहीं पर रहते हैं। क्या नाम है मठ का? नामग्याल मठ। पहला मठ क्या था? हेमिस मठ। हेमिस मठ में क्या था? लामा छाम नृत्य। तीसरा मठ है तवांग मठ। तवांग मठ ये कहाँ है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत का सबसे बड़ा मठ है। कहाँ का सबसे बड़ा मठ है? भारत का सबसे बड़ा मठ है। कहाँ पे है? ये है हमारा ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मठ है हमारे सिक्किम में। सबसे ज्यादा मठ कहाँ है? हमारे सिक्किम में। ठीक है। करमापा लामा बुद्ध संप्रदाय के कंग्युपा वर्ग से संबंधित, जो करमापा लामा है बुद्ध धर्म के कंग्युपा वर्ग से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, सबसे ज्यादा मठ कहाँ है? सिक्किम में। सबसे बड़ा मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा मठ है? तवांग मठ। बात करते हैं बौद्ध विश्वविद्यालय के। बौद्ध धर्म के समय या बौद्ध धर्म के बाद शिक्षा के 3 बड़े केंद्र उभर के आए। एक है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा है हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय।
भावनगर गुजरात में है। ठीक है, इसमें से दो जो हैं हमारे विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये हैं हमारे महायान शाखा के शिक्षा के केंद्र हैं। किसके? महायान शाखा की शिक्षा के केंद्र हैं। ठीक है, याद रखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गुप्त शासक कुमार गुप्त ने, और विक्रमशिला की स्थापना की पाल शासक धर्मपाल ने। कैसे इसको याद रखेंगे? कुमार गुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की, और वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना भट्टारक मैत्रक संघ के जो संस्थापक थे। ठीक है, इस विद्यालय के संस्थापक कौन हुए? भट्टारक, जो मैत्रक वंश से संबंधित हैं। भट्टारक को याद रखेंगे भावनगर से या फिर वल्लभी से, भट्टारक, वल्लभी या भावनगर। और विक्रमशिला, यहाँ पर देखिए ला अक्षर है ना, ला, धर्मपाल, यहाँ पर ला अक्षर है, तो विक्रमशिला को धर्मपाल से याद रखेंगे। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है बौद्ध संगीतियों से। इस वाले इस वाले पेज से हमें जरूर एक क्वेश्चन बनता है, और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख लेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 5 बौद्ध संगीतियां हुई। कितनी बौद्ध संगीतियां हुई? 5, जिसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा इनके हम लोग समय याद रखते हैं। पहली हुई हमारी 463 ईस्वी पूर्व। जरा एक बात ये बताएंगे, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 400 बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। जरा यहाँ पर देखते हैं, 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति कब हुई? 483, यानी कि जो पहली बौद्ध संगीति थी बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद हुई। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईस्वी पूर्व, यानी कि 100 वर्ष के बाद हुई। तीसरी बौद्ध संगीति हमारी हुई 250 ईसा पूर्व। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति हुई 72 ईस्वी पूर्व, और पांचवी बौद्ध संगीति हुई हमारी 7वीं ईस्वी। इसमें से हमें 3 की तो डेट अपने आप याद हो जाएगी, बाकी चौथी और पांचवी की डेट हम लोग धीरे धीरे। पहली हमारी 483, दूसरी 383, तीसरी 250 ईस्वी पूर्व, चौथी 72 ईस्वी पूर्व, पांचवी 7वीं ईस्वी पूर्व ईस्वी में। ठीक है, पहला स्थल है सप्तपर्णी गुफा, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है कुंडलवन, पांचवा है कन्नौज। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, ये है हमारा बिहार का नक्शा। ठीक है, बिहार में एक कोसी नदी है, ऐसे बीच से निकलती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये है हमारा, यहाँ पर राजगीर या फिर राजगृह, राजगीर। पहली संगीति कहाँ हुई? राजगीर या फिर राजगृह में, जो दक्षिणी बिहार में है। इसी में क्या थी? सप्तपर्णी गुफा थी। दूसरी बौद्ध संगीति इसके ऊपर हुई थी, वो हुई थी हमारी वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगीति यहाँ पर बीचों बीच में एक जगह है पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहा गया है। तो तीसरी बौद्ध संगीति हमारी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति हमारी कश्मीर में हुई थी, कुंडल वन में। तो हमें चार बौद्ध, और पांचवी बौद्ध संगीति हुई हमारी कन्नौज में। तो हमने पांचों बौद्ध संगीति याद रख ली। जरा एक बार दोहराएंगे। पहली बौद्ध संगीति हमारी हुई दक्षिणी बिहार में, यानी कि राजगृह, सप्तपर्णी गुफा और राजगृह। दूसरी हमारी हुई बौद्ध संगीति कहाँ हुई? दूसरी हुई हमारी वैशाली में, तीसरी हमारी पाटलिपुत्र में, चौथी हमारी कुंडलवन में, पांचवी हमारी कन्नौज में। जरा याद करते हैं इनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। सबसे पहले पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसको याद रखेंगे भैया कि सबसे पहले जब कभी भी कोई मीटिंग करते हैं हम लोग सबसे महान लोगों को बुलाते हैं। तो अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। सबसे महान लोग को बुलाते हैं। किसको बुलाया? महाकश्यप को। दूसरे में क्या किया? दूसरी बौद्ध संगीति में हम लोग सबको बुला लेते हैं। साबक मीर,
दूसरी बौद्ध संगीति में हमने किसको बुलाया? साबक मीर। तीसरी बौद्ध संगति में हमने, चलो हमने कहा सबको बुला लिया, चलो भैया अब किसको बुला ले? अपने पुत्र को बुलाया, मोगली पुत्तिस। किसको बुलाया? तीसरी बौद्ध संगति में हमने अध्यक्ष बनाया पुत्तिस, मोगली पुत्तिस। तीसरी बौद्ध संगति में वसुमित्र, मित्र को बुला लिया। पहले हमने महान लोग को महाकश्यप, साबक, सबसे सबको बुलाया साबक मीर। तीसरे में हमने बुलाया पुत्र को मोगली पुत्तिस। चौथे में हमने अपने मित्र को बुलाया वसुमित्र, ठीक है, या फिर अश्वघोष को। और पांचवें में हमें कोई मिला नहीं, तो हम लोग अपने बगल के देश चीन से हुएन सांग को बुला लाए, ठीक है। क्या हमें सारे अध्यक्ष याद हो गए? जरा बताएंगे एक बार। समय की बात करते हैं। सबसे पहले 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो 483, फिर उसके बाद 383, फिर 250 ईस्वी पूर्व, फिर 72 ईस्वी पूर्व, फिर 7वीं ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्थान की बात करें, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और हमारी हो गई कन्नौज। फिर सबसे पहले महान लोग महाकश्यप, सब लोग साबक मीर। तीसरा हमने बुलाया मोगली पुत्तिस। फिर उसके बाद मिला वसुमित्र। और उसके बाद हमने होइनसांग। अब जरा याद करते हैं संरक्षक। संरक्षक में हम लोग याद करते हैं हर एक वंश के एक जो प्रतापी शासक हैं, अजात शत्रु। अजात शत्रु, फिर उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले अजात शत्रु, फिर कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क, और इसके बाद हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हम लोग याद रखेंगे होएनसांग से। होएनसांग, हर्षवर्धन। कैसे याद रखेंगे? होएनसांग आए थे तो हर्षवर्धन ही थे, ठीक है। और वसुमित्र को याद रखेंगे हम लोग कनिष्क से, ठीक है। और मुगली पुत्तिस अशोक, और वैशाली कालाशोक, और महाकश्यप अजातशत्रु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की महान विभूतियाँ। जैन धर्म में कुछ बहुत विद्वान लोग थे, जिनमें अश्वघोष थे। वो कवि थे, नाटककार थे, संगीतकार थे, विद्वान थे, और उन्होंने बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना की थी, और सम कनिष्क के समकालीन थे। जब कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कर रहे थे, तो अश्वघोष को ही वहाँ का अध्यक्ष बनाए थे। नागार्जुन बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बौद्ध भिक्षुक थे, जो पहली शताब्दी में चीन भेजे गए थे। इनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की गई थी। मध्यम विचारधारा और शून्यवाद की अवधारणा दी थी। पारे की खोज की थी। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते थे। ह्वेनसांग ने इन्हें चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा था। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? माध्यमिक कारिका। और ये भी कनिष्क के समकालीन थे। कश्यप मतंग, ये चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षुक थे। सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रचलित हुई? तो वज्रयानी शाखा थी। बात करते हैं चैत्य और स्तूप क्या होते हैं। चैत्य या स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से है। सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग-अलग जगह पर रखकर समाधि स्थल का निर्माण किया गया। इन्हें ही स्तूप कहा गया। देखिए ऐसे है फिगर में, ये है हमारा स्तूप। और स्तूप इनकी वर्तमान में इन्हीं स्तूपों को उपासना का केंद्र बना दिया गया। चैत्य ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए जो आवास बनाए गए, उन्हें विहार कहा गया। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप राजगीर में है। बुद्ध धर्म से संबंधित अभिलेख, रुक्मिणदेही का अभिलेख, यह सम्राट अशोक का अभिलेख है। इसकी सूचना, इसमें यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद यहाँ गया था, और उसने यहाँ उसी स्थान पर पूजा की थी जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। और उन्होंने लुम्बिनी का कर घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। और कैंटोन अभिलेख, कैंटोन अभिलेख से भी यह सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध की खड़ी मूर्तियां किस काल में बनाई गई? तो वो थी कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल में बनाई गई?
तो वो है गुप्त काल में। यह मुद्रा कामदेव के प्रलोभन के बावजूद शुचिता और शुद्धता का साक्षी है। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा हुई वह कौन थी? बुद्ध थी। बात करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं हैं और कुछ विषमताएं हैं। समानताएं कौन कौन सी हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पुनर्जन्म को मानती हैं, दोनों ही कर्मकांड को मानती, दोनों ही अहिंसा को मानती हैं, कर्म कांड को नहीं मानती हैं और कर्म को मानती हैं, यानी कि कर्म की सत्ता में विश्वास रखती हैं और कर्म कांड को नहीं मानती। ईश्वर को नहीं मानती हैं, यानी कि वेदों को भी नहीं मानती हैं। और कौन कौन सी विषमताएं थी? जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, बुद्ध धर्म आत्मा में नहीं बल्कि चेतना में विश्वास करता था। चेतना में कौन विश्वास नहीं करता था? जैन धर्म नहीं करता था, बुद्ध धर्म करता था। तप का अति परिहार जैन धर्म के लोग नहीं मानते थे, बुद्ध धर्म के लोग मानते थे। भोग का अति परिहार बुद्ध धर्म के लोग मानते थे और मध्यम मार्ग बुद्ध धर्म के लोग मानते थे। बुद्ध धर्म के विस्तार का प्रमुख कारण धर्म की सादगी। देखिए, बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों एक साथ फैले, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल गया और जैन धर्म उतने अच्छे से नहीं फैल पाया। इसके कुछ प्रमुख कारण थे। चलिए उन कारणों को देख लेते। धर्म की में सादगी थी, यानी कि कर्मकांड, वेद पुराण, इन सब को निषेध किया गया, इन सब की आलोचना की गई। तो धर्म में एक प्रकार की सादगी आई जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। दलितों के लिए विशेष अपील, यानी कि इन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी, इसलिए दलितों के लिए विशेष अपील है, इसलिए धर्म बढ़ गया। धर्म की मिशनरी भावना, यहाँ पर मठों की स्थापना की जहाँ पर धर्म मिशनरी रूप से काम कर रहे थे, धर्म का प्रसार तेजी से हो रहा था। कुछ राजाओं ने भी संरक्षण दिया था। स्थानीय भाषा पाली का प्रयोग, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए और उनकी शिक्षाएं भी पाली भाषा में दी गई, इसलिए स्थानीय भाषा की सरलता के कारण बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। ब्राह्मण वर्ग की चुनौती, इसको तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि ब्राह्मण वर्ग को चुनौती दी गई, लेकिन यहाँ पर एक बात ये याद रखने वाली है कि इन्होंने वर्ग और वर्ण व्यवस्था का विरोध बहुत अधिक नहीं किया, या यूं कहें कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था को का विरोध नहीं किया, इन्होंने भी वर्ण व्यवस्था को माना या फिर इसके संबंध में कुछ नहीं कहा। वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण की सत्ता के विरोधी थे बिल्कुल। मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन के कारण जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, ब्राह्मणों ने ही बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, इसलिए बौद्ध धर्म भारत में बहुत अधिक प्रसार नहीं कर पाया, जबकि पूर्वी एशिया में और चीन में इसका विस्तार काफी हो गया। धन्यवाद।